श्री साई राम। आज हम 7वीं कक्षा के सुनो मेरी कहानी लिसन टू माई स्टोरी आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चे, आज हम इस पाठ के बारे में ये पेड़ आत्मकथा अपने बारे में बोल रहा है। आत्मकथा मतलब इसका अर्थ है अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। अर्थ क्या है? ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में इसका अर्थ है। देखिए, पेड़ इस पाठ में पेड़ हमको कह रहा है। क्या कह रहा है? पेड़ों को हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर पेड़ों को हम नहीं रक्षा करेंगे तो ये पर्यावरण पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि इसको ज़्यादातर पेड़ लगाना चाहिए बोलते हैं। एक पेड़ को काट डालते तो 11 पेड़ लगाने के लिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, अभी पेड़ यहाँ अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बोल रहा है। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्र माने अंग्रेजी में स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं इस पाठ में? उपयोगिता, यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हमें। इस पाठ के बारे में पेड़ हमें बता रहा है। पेड़ों के द्वारा स्टूडेंट्स को पेड़ों की उपयोगिता जानना चाहिए। अगर पेड़ों की उपयोगिता इस उम्र में नहीं जानेंगे तो पेड़ों को काट डालेंगे। इसीलिए पेड़ों की उपयोगिता जानने के लिए पेड़ अपनी आत्मकथा बोल रहा है। महत्ता यानी इंपॉर्टेंस। साथ ही कन्नड़दल्ली ಜೊತೆಗೆ पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। सभी लोग पेड़ों की रक्षा करने के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसीलिए जून 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाया जा रहे हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है। इसीलिए आप लोग पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए, पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। छाया, छाव, शैडो। प्रसन्नता, खुशी, हैप्पी अंग्रेजी में। हिस्सा, भाग, पार्ट। तना, वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां नहीं होती। तना माने अंग्रेजी में इसका अर्थ स्टेम। जड़ें वृक्ष का वह भाग जो भूमि में फैला रहता है। जड़ें मीन्स रूट्स अंग्रेजी में। चूसना, रस लेना, टू सक। जरिए, द्वारा, वित्त। भलाई, अच्छाई, गुडनेस। टहनियाँ, शाखाएं, ब्रांचेस। बर्दाश्त, सहन करना, टू टॉलरेट। सहन करना मतलब टॉलरेट अंग्रेजी में सहन करना। उसके बाद देखेंगे हम लोग पाठ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये कौन सा वृक्ष है बच्चे? ये आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है। देखिए, आम का पेड़ कैसा है? हरा भरा है, फलों से है, पूरा भरपूर है। देखें, समझ में आ रहा है? ये आम का पेड़ है। अभी हम पाठ में जाएंगे बच्चे। देखिए, आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर आप सब लोग आकर खेलो। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें देखकर
किसको देखकर? बच्चों को देखकर पेड़ को बहुत खुश होता है, प्रसन्नता, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बहुत हैप्पी होते हैं। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, आओ सभी बच्चे लो, सभी लो आओ, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पेड़ किसको बुला रहा है? पेड़ किसको बुला रहा है? बच्चों लोगों को बुला रहा है। यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है। और दूसरा अनुच्छेद देखेंगे हम। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं, पहले पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। देखिए हिस्से मीन्स पार्ट्स। हमारे शरीर में कैसे देखिए, हमारा शरीर में हाथ, सिर, पाँव, कान, ये नाक, कान, ऐसा है ना। उसी तरह से इसमें भी हिस्से होते हैं। कैसे हिस्से हैं? भाग, पार्ट्स। हिस्से का अर्थ हिंदी में भाग। पहले पत्ते, टहनियाँ का अर्थ क्या है? ब्रांचेस। लीव्स, पत्ते का अर्थ है लीव्स। दूसरा तना, दूसरा क्या है? स्टेम। तीसरा जड़ें मीन्स रूट्स। देखिए मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, कैसे पानी चूस ले? बच्चे भरा हुआ ग्लास में स्ट्रॉ डालकर ऐसे पानी चूस लेते हैं। उसी तरह से पेड़ क्या करता है? जड़ों के द्वारा पानी लेता है। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ, विथ लीव्स। हवा में से सांस का अर्थ है ब्रीथिंग। सांस का अर्थ क्या हुआ है? ब्रीथिंग। हवा, एयर में से सांस लेता है। मेरे कई भाई हैं, मुझे कई भाई हैं, सो मेनी ब्रदर्स। उसका नाम क्या है? बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे, इसके चित्र के साथ साथ और दूसरे अभी देखेंगे। अच्छा देखिए बच्चे, इतना अच्छा है पेड़, बरगद का पेड़, बनियन ट्री, हरा भरा है। इससे जड़ें भी हैं, बहुत जड़ें, नीचे तक जड़ें हैं। बच्चे इस जड़ों को लेकर खेलते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं। और दूसरा पेड़ देखिए बच्चे, ये पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ होली फिग ट्री, अंग्रेजी में इसका अर्थ है होली फिग ट्री। इसके नीचे सिद्धार्थ जी तपस्या में, ध्यान में लीन हुए। उसके बाद वे क्या बने? बुद्ध बने। ये होली फिग ट्री बोलते हैं, पीपल का पेड़ है। दूसरा पेड़ के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए आम का पेड़, आम सभी को अच्छे लगता है ना, आम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे देखिए आम का पेड़ हमको किस मौसम में मिलते हैं? गर्मी के मौसम में ज़्यादा मिलते हैं। आम को फलों का राजा भी कहते हैं। और उसके बाद आम भी राष्ट्रीय फल माना गया है, राष्ट्रीय फल उनको घोषित किया गया है, क्योंकि आम बहुत बच्चे लोगों को बहुत पसंद है, उसमें बहुत विटामिन भरा हुआ है, इसीलिए आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए इमली का पेड़। इमली खाते हैं बच्चे? इमली खाते हैं, बहुत खट्टा होता है, स्वीट होता है, मीठा नहीं होता है ना, खट्टा रहता है। देखिए बच्चे, उसके बाद दूसरा चित्र देखेंगे, आबनूस का पेड़, इसको अंग्रेजी में एबोनी ट्री कहते हैं। कटहल का पेड़ यानी जैक फ्रूट। अच्छा, देवदार का पेड़ मानी ये पेड़ हम लोग कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर हम हिमालयों में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है। आदमी क्या है? आदमी बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी के कारण क्या करता है? उसे फल तोड़ता है और काटता है। फल तोड़ने तक अच्छा है, फल तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं, पर पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को काटता है। परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मैं क्या करता हूँ?
उनके लिए सहन करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। अच्छाई के लिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, अच्छाई करता हूँ, भलाई के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त करता है। पेड़ सब टॉलरेट करता है, अंग्रेजी में अर्थ टॉलरेट, टॉलरेट करता है, फिर भी किसी पर गुस्सा नहीं करता है। देखिए, मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। आदमी मुझे क्या करता है, मकान बनाता है, इमारतें बनाता है और तरह तरह के डिफरेंट फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर उपकरण माने मतलब क्या है, मेज, कुर्सी, अलमारी, इस तरह के सब तरह के सामान बनाता है मनुष्य। देखिए, कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम में आती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि वो जलाते रहते हैं, ईंधन के रूप में काम उपयोग में लाते हैं। ईंधन मतलब ये खाना पकाने के लिए और पानी गर्म कराने के लिए, गर्म करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जलाने मतलब बर्न। लकड़ियाँ मतलब स्टिक्स, लकड़ियाँ का अर्थ क्या हुआ है, स्टिक्स। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। मैं किसी को हानि नहीं करता, मुझे हानि करने पर भी मैं किसी को हानि नहीं करता हूँ, सबको मैं छाया देता हूँ। छाया का अर्थ क्या है, शैडो, कन्नड़दल्ली नेरಳು। छाया देकर मैं उनको थकावट दूर करता हूँ, उनका टायर्डनेस को दूर करता हूँ, उनके थकावट को दूर करके मैं उनको छाया देता हूँ। जब मनुष्य गर्मी में जाता है तो पेड़, सड़क के आसपास पेड़ के नीचे बैठकर थकान को मिटाता है। मैं ऐसे सबको सेवा करता हूँ। देखिए, और बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। बच्चे क्या करते हैं, पत्थर लेकर मुझ पर फेंकते रहते। पत्थर यानी अंग्रेजी में स्टोन, स्टोन्स लेकर फेंकते रहते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता हूँ, उन पर मैं एंग्री नहीं करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, सहन से रहता हूँ। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ, उनको क्या करता हूँ, फल खिलाता हूँ, फ्रूट्स खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। कुछ शरारती बच्चे हैं, नॉटी बच्चे हैं, वे क्या करते हैं, मेरे स्टेम पर, मेरे शरीर के भाग पर नाम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं ऐसे सहन कर लेता हूँ। उस समय मुझे पीड़ा होती है, मुझे पेन होता है, पीड़ा मानी पेन, बहुत दर्द होता है, फिर भी मैं सहन करता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, सहन लेता हूँ, चुपचाप सहन, साइलेंट, चुपचाप कर दिया यानी साइलेंट, अपने आप को मैं सहन लेता हूँ। इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछा गया है। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते रहते, कौन पेड़ पर पत्थर फेंकते रहते हैं, कौन पत्थर फेंकते रहते हैं, बच्चे पत्थर पेड़ पर फेंकते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे नटखट बच्चे भी ऐसे फेंकते रहते हैं, जो बच्चे लोगों को फल नहीं मिलता है तब वे ऐसे पत्थर फेंकते रहते हैं। इस तरह क्या है, इस तरह क्या करना चाहिए, इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबके काम आता हूँ। मुझे भेदभाव नहीं है, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सबको मैं प्यार करता हूँ, सबको मैं सेवा करता हूँ। वैसे ही मैं बड़े क्या है, छोटे क्या है, सबकी सेवा करता हूँ। इसीलिए बच्चे, आप लोग पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए एक पेड़ को काटे तो कितने पेड़ लगाना चाहिए, 11 पेड़ लगाना चाहिए। जून 5 को पर्यावरण दिवस माना जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज जून 5। आप लोग अपने ध्यान में रखते हुए पेड़ों की रक्षा कीजिए। पेड़ में कितनी सहन शक्ति है, ऐसा सहन हम में भी लाना चाहिए। हम भी उतना सहनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, कभी किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। ओके साईराम। उसके बाद देखिए, गृह कार्य, होमवर्क, आपके लिए एक वाक्य में उत्तर लिखो, एक वाक्य में जवाब लिखना है
बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को पहले परिच्छेद में अनुच्छेद में हम लोग देख चुके हैं। बच्चों को कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। पेड़ किससे पानी चूस लेता है? पेड़ चूसना मतलब टू सक द वाटर, टू सक पानी, पानी मीन्स वाटर। किसके जरिए पेड़ सांस लेता है? किसके जरिए? जरिए मीन्स मोलका, सांस उसिराटा, उसिराटा ब्रीथिंग किसके द्वारा? उसके बाद देखिए आदमी पेड़ काटकर क्या बनाता है? आदमी पेड़ काटकर क्या क्या बनाता है हम लोग पाठ में देख चुके हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद पांचवा जो है, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह क्या नहीं करता? क्या नहीं करता है वो हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं। आप अच्छी तरह से इनका जवाब लिखकर सुंदर लिखावट में सुडौल अक्षरों में बिना गलतियां लिखकर कल लेकर आइएगा। धन्यवाद। साईं राम।